नमस्कार, एग्जाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं, वो बार-बार पूछे जाते हैं। तो कुछ फैक्चुअल फॉर्म में और कुछ जो है आपको चार्ट वाइज़ में आपको हम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, उसको समझाने का प्रयास करेंगे और अगर आपने इतना कर लिया तो आप कोई भी एग्जाम देने जाएँ, आप कांग्रेस के अधिवेशन से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस ने एओयूम को मृत्यु के बाद 1912 में उन्हें कांग्रेस का जनक घोषित किया। ये बात सही है। एओयूम जो थे, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो उस समय इन्हीं के कहने पर जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने अध्यक्षता की थी, क्योंकि लॉर्ड डफरिन ने इनसे कहा था कि एक सेफ्टी वाल्व के रूप में संस्था विकसित करो जो विद्रोह का कारण न बन सके, जिस कारण से विद्रोह न हो सके। जैसे 1857 का विद्रोह हुआ था, वैसा फिर स्थिति न पैदा हो जाए। इस वजह से वो एओयूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर सॉरी दोस्तों, नवमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था और कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब मद्रास में अध्यक्षता की थी उस समय। ये प्रथम ऐसे अध्यक्ष बने जो मुस्लिम थे और ये तीसरा अधिवेशन था कांग्रेस का। कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन था वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले ने की थी। ये 1888 में हुआ था और पहला अधिवेशन जिसमें कोई कोई महिला भाग ली थी, तो यह अधिवेशन आपका 1890 में हुआ था। यह जो है आपका गलत हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1890 में हुआ था। इसमें कादम्बिनी गांगुली जो ग्रेजुएट थी महिला, वो भाग ली थी। पहली महिला होने का गौरव, पहली महिला जो गौरव हासिल की थी भाग लेने का। सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे? मौलाना अबुल कलाम बने रहे। 1940 से 1945 तक बने रहे। 1940 में जब रामगढ़ में अधिवेशन होता है तो उसमें अध्यक्ष बनते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लेकिन 1940 से 45 तक कोई अधिवेशन न होने के कारण यह अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं। इसके साथ ही एक अधिवेशन हुआ था 1923 में विशेष अधिवेशन के रूप में, तो उसकी भी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। तो उन्हें सबसे युवा अध्यक्ष बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ है और वो विशेष अधिवेशन था 1923 वाला। भारत की स्वतंत्रता के समय अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी और क्योंकि 1946 में जब अधिवेशन हुआ तो जेबी कृपलानी को अध्यक्षता प्रदान कर दी गई थी और अध्यक्षता किए थे और 1947 में कोई अधिवेशन न होने के कारण यह स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी बने रहे। एक अधिवेशन होता है 1947 में, विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। वह मतलब महत्वपूर्ण अधिवेशन नहीं था, विशेष अधिवेशन था, तो उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। लेकिन जो मुख्य जो अधिवेशन थे वो 1947 में नहीं होने के कारण जेबी कृपलानी ही स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष के पद पर बने रहे। आगे देखते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में 1886 में विलय कर दिया था। तो यह जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक संस्था बनाई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसको क्या किया था 1886 में विलय कर दिया था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी नरम दल के नेता थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए और आपके दादा भाई नौरोजी हो गए, ये सब जो है बदरुद्दीन तैयब जी, ये सब नरम दल के नेता थे, जबकि लाल बाल पाल जो थे वो सब गर्म दल के नेता थे। इस समय जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन वायसराय था और ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टोन थे। और अंग्रेज कितने थे जो अध्यक्षता किए थे कांग्रेस के? तो अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले ने 1888 में अध्यक्षता की थी। विलियम वेंडरबर्न ने बम्बई 1889 में अध्यक्षता किए थे और इलाहाबाद में भी अध्यक्षता किए थे। दो बार भिन्न थे, एक बार 1889 में, एक बार 1910 में। अल्फ्रेड वेब 1894 में मद्रास में हुआ था अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की थी। हेनरी कॉटन ने 1904 में बम्बई में अध्यक्षता की थी। अब देख लेते हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। तो देखिए, पहला अधिवेशन आपका 1885 में हुआ था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी और बम्बई में हुआ था। तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन है आपका 1886 में हुआ था। प्रथम जो है कि पारसी व्यक्ति दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी, कलकत्ता में हुआ था। डफरिन ने भोजन करवाया था सबको, उद्यान में भोजन का प्रबंध करवाया था, तो इसी अधिवेशन में करवाया गया था। तो यह प्रश्न बन करके आ सकता है कि किस अधिवेशन में डफरिन ने उद्यान भोजन दिया था कांग्रेस के नेताओं को? तो आपका दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था जो कलकत्ता में। चलिए, तीसरा अधिवेशन 1887 में, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। चौथा अधिवेशन जॉर्ज यूले ने की थी, प्रथम अंग्रेज थे, इलाहाबाद में हुआ था। पाँचवां अधिवेशन 1889 में हुआ था, विलियम वेंडरबर्न ने की थी, बम्बई में हुआ था। और छठा अधिवेशन 1890 में फिरोज शाह मेहता ने की थी, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और इसमें जो है कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया था। फिर सातवां नहीं, आठवां जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था इलाहाबाद में अध्यक्षता दूसरी बार। एक बार 85 में किए थे, तो दूसरी बार 92 में किए थे, 1885 1892।
और 9वां अधिवेशन फिर से दादा भाई नौरोजी ने किया था, लाहौर में यह अधिवेशन हुआ था, इनका भी ये दूसरा अधिवेशन था। फिर 11वां अधिवेशन जो 1895 में हुआ था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, जो अपनी पार्टी का विलय कर दिए थे 1886 में कांग्रेस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरे इसमें विलय कर दिया था कांग्रेस में। 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ था, रहीमतुल्ला सयानी ने की थी यह अध्यक्षता। और यह जो है कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसमें वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था, सॉरी दोस्तों, राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। 17वां अधिवेशन आपका हुआ था 1901 में हुआ था, इसमें दीनसाई वाचा ने की थी, कलकत्ता में हुआ था। और यह गांधी जी के द्वारा जो इसमें भाग लिया गया था, गांधी जी आए थे दक्षिण अफ्रीका से अपनी पत्नी और बच्चों को ले जाने के लिए, तो उन्होंने कांग्रेस में के अधिवेशन में भाग लिए थे, ये कलकत्ता में हुआ था। 18वां अधिवेशन 1902 में फिर से सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। अभी जो है कि ऊपर देखे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है 1895 में किए, फिर 1902 में किए, तो 2 बार इनका भी अध्यक्षता हो गया, अहमदाबाद में हुआ था। और यह देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अब अधिवेशन है 1905, 1906, 1907 वाला। तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, यह भी नरमपंथी नेता थे, ये वाराणसी में हुए थे, वाराणसी में यह अधिवेशन हुआ था। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के राजनीतिक गुरु भी थे। 22वां अधिवेशन जो हुआ था 1906 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में, यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, स्वराज शब्द को पहली बार मंच से प्रोत्साहन किया गया था, स्वराज शब्द का प्रोत्साहन किया गया था या प्रयोग किया गया था। 23वां जो है 1907 में हुआ था अधिवेशन, रास बिहारी बोस ने की थी। यह अधिवेशन में जो है नरमपंथी गर्मपंथी दोनों नेता में मतभेद हो गया था, कुछ नरमपंथी चाहते थे रास बिहारी बोस बने, तो और कुछ लोग चाहते थे बाल गंगाधर तिलक को बनाना, इसलिए उसमें मतभेद हो गया। तो इसमें लातों भूसों और जूतों का जो है कि बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया था। तो इसके बाद जो है विभाजन हो जाता है नरमपंथी में, गर्म दल में। और यह सूरत में हुआ था अधिवेशन को। 24वां अधिवेशन 1909 में हुआ था। देखिए 23वां अधिवेशन का ही पार्ट था, 1908 में हुआ था, रास बिहारी बोस ने की थी, तो वो भी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, लेकिन 24 उसी का पार्ट था, इसलिए उसे भी 23वां के नाम से ही जाना जाता है। कुछ किताबों में उसे 24वां कर देते हैं, लेकिन 24वां वास्तविक अधिवेशन 1909 में हुआ था, जिसको मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी लाहौर में। कांग्रेस का संविधान इस अधिवेशन में बना था। 26वां अधिवेशन 1911 में हुआ था, इसमें ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है आपका विशन नारायण धर ने अध्यक्षता किए थे। और कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जनगण मनगढ़ इस में गाया गया था, पहली बार जो है जनगण मनगढ़ इसमें गाया गया था। अभी आपने देखा 1896-97 में जो है आपका हुआ था, रहीमतुल्ला सयानी ने की थी, वंदे मातरम गाया गया था, उस समय भी कलकत्ता में ही हुआ था। और 29वां जो है आपका 1914 में हुआ था, भूपेंद्र नाथ बसु ने की थी, यह मद्रास में हुआ था। तो यह पहला अधिवेशन ऐसा था जो मद्रास में हुआ था, और मद्रास के गवर्नर जनरल लॉर्ड पोर्टलैंड वहाँ पर उपस्थित थे। अब देखिए कांग्रेस से जो जुड़े विवादित वक्तव्य हैं उनको देख लेते हैं, क्या क्या कहा गया है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद करूं। जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मतलब यह तिलक जी ने कहा था। लाला लाजपत राय ने, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, यह बोला था। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस का सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा कहा। विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस याचना करने वाली संस्था कहा। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए का सुझाव दिया था। तो महात्मा गांधी ने बोला था कि जब भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि यह राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 1948 में जो है गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। देखिए 31वां अधिवेशन आपका 1915 में हुआ था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी, और यह बम्बई में हुआ था। इसमें जो है भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड जो वेलिंगटन थे, इन्होंने भाग लिया था। 32वां अधिवेशन 1916 में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी इसकी अध्यक्षता। लखनऊ में यह हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसमें दोनों मिल गए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग 1908 में अलग जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर बनी थी, और कांग्रेस का भी विभाजन हो गया था नरम दल गरम दल के रूप में। तो इसमें क्या था, नरम दल और गरम दल भी मिल गए थे, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक मंच पर आ गए थे। इसमें जो है ऐसा योगदान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के कारण ही हो पाया था। तो इसलिए इसे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन कहा जाता है, और यह बार बार एग्जाम में आया हुआ है। तो कुछ 33वां अधिवेशन देखते हैं, 1917 में हुआ था। एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी, और पहली महिला थी जिन्होंने अध्यक्षता की थी। इन्होंने एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी, और भारत में आकर अध्यक्षता की थी। 34वां अधिवेशन मदन मोहन मालवीय फिर दूसरी बार, एक बार 1909 में किए, फिर 18 में किए, और दिल्ली में यह अधिवेशन हुआ था। इसके बाद पहली बार जो है विशेष अधिवेशन शुरुआत हो गया था।
इस अधिवेशन के बाद से विशेष अधिवेशन होना शुरुआत हो गया था, जिसकी पहली अध्यक्षता सैयद हसन इमाम ने की थी। चलिए, 35वां अधिवेशन 1920 में हुआ था, सी विजय राघवाचारी ने की थी। नागपुर में यह अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन होने वाला था, उसका प्रस्ताव पास किया गया था। देखिए, विशेष अधिवेशन एक हुआ था 1920 में। यह पहले गरम दल के नेता थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी लाल बाल पाल में, तो लाला लाजपत राय ने की थी 1920 में। और इसी 1920 में जो यह हुआ था, असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पास हुआ था, और इसी समय जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, जिससे असहयोग आंदोलन स्टार्ट तो हुआ, लेकिन उसको वो गति नहीं मिल पाई। और इसी पर गांधी जी बोले थे कि मेरे जीवन से प्रकाश चला गया है। और यही चीज़ जब गांधी जी मरते हैं, तब जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि हम लोगों को सुझाव देने वाला जो है व्यक्ति चला गया, समझ लीजिए हम लोगों के जीवन का प्रकाश चला गया, शून्य में विलीन हो गया। 36वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। इनको अध्यक्षता CR दास को चुना गया था, लेकिन ये जेल में रहे थे, इस वजह से हकीम अजमल खां को अध्यक्ष बनाया गया था। यह अधिवेशन अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। 37वां अधिवेशन जो है 1922 में हुआ था, CR दास ने किया था, और जो है कि गया में हुआ था। तो 1922 में यह अधिवेशन हुआ था। तो इसमें मतभेद हो गए थे कांग्रेस में और CR दास में, तो इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर एक अलग पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी। तो इस वजह से इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और 1923 में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन किया था। 1923 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था, अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। दिल्ली में अधिवेशन हुआ था। 40वां अधिवेशन, प्रथम भारतीय महिला थी जो कभी अध्यक्ष पद पर आसीन हुई थी, भारतीय महिला। कानपुर में हुआ था यह अधिवेशन 1925 में। चलिए, अधिवेशन देखिए, एक अधिवेशन 1924 में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। यह बेलगांव कर्नाटक में है। यह इसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा किया गया था। 41वां अधिवेशन आपका 1926 में हुआ था, श्रीनिवास अयंगर ने की थी। यह अधिवेशन गुवाहाटी में हुआ था। इसमें जो है सबको यह अलाउ कर दिया था कि जितने भी कांग्रेसी नेता हैं सबको खद्दर पहनना अनिवार्य है। चरखे से बना था खद्दर, उसको पहनना अनिवार्य था। 42वां अधिवेशन आपका 1987 में हुआ था। MA अंसारी ने मद्रास में हुआ था यह अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी, और इसमें पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया गया था। 44वां अधिवेशन 1929 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लाहौर में यह अधिवेशन हुआ था। रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया। देखिए, पूर्ण स्वराज का 27 में हुआ था, 1927 में MA अंसारी ने की थी, उसमें हुआ था, लेकिन पूर्ण स्वाधीनता की बात 1929 के अधिवेशन में किया गया था। देखिए, 45वां अधिवेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। यह 1931 में हुए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह अधिवेशन की थी, और यह कराची में हुआ था। गांधी इरविन समझौता इस अधिवेशन के बाद हुआ था, जिसमें भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी 1931 में। इस कारण से गांधी जी को जो है बहुत आलोचना हुआ था जब यह अधिवेशन में पहुंचे थे भाग लेने के लिए, तो सब लोग काली पट्टी बांध करके गांधी जी का विरोध किए थे। इसी अधिवेशन में जो है कि कुछ प्रावधान किए गए थे, तो उसमें जो है मतभेद होने के कारण कांग्रेस में, तो गांधी बोले थे कि अगर आप हमारा यह बिल कोई था पास नहीं करेंगे तो हम, गांधी तो मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता, यही जो है कहे थे, नारा दिए थे। नारा क्या दिए थे, मतलब कि ये शब्द बोले थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, मैं देश की बालू में ही इससे भी, कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। शायद मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसको प्रोत्साहित करने के लिए बोले थे गांधी जी। और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। 47वां अधिवेशन 1933 में हुआ था। श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता ने की थी, यह कलकत्ता में हुआ था, दूसरी ऐसी महिला थी जिन्होंने अध्यक्षता की। 38वां अधिवेशन जो आपका 1934 में हुआ था, राजेंद्र प्रसाद ने की थी, यह बम्बई में हुआ था। इसमें गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन सॉरी दोस्तों, 49वां 1936 में हुआ था। 1936 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, लखनऊ में हुआ था। इसके पहले 1929 में भी किए थे, 1937 में भी जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, और यह फैजपुर में हुआ था अधिवेशन। गाँव में संपन्न होने वाला यह प्रथम अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और 51वां जो है अधिवेशन आपका 1938 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और यह हरिपुरा गुजरात में हुआ था अधिवेशन। और इसमें जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था आपका। और इसके बाद देखिए 52वां अधिवेशन जो है 1939 में हुआ था, यह त्रिपुरी MP में हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इसमें क्या हुआ था कि गांधी जी ने एक कांग्रेस की तरफ में जब वोटिंग हुआ था तो उसमें अपनी एक प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया को तय किए थे, लेकिन इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस ज़्यादा मतों से 1400-1500 मतों से शायद जीत गए थे चुनाव। तो इसमें गांधी जी को बहुत बुरा लगा था, तो गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी की हार या मेरी हार है, क्योंकि मैंने उनको नियुक्त किया था। इसलिए मतभेद हो गया, झगड़े का जड़ न बन पाई, इसलिए जो है सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। और जब वो त्यागपत्र देते हैं तब राजेंद्र प्रसाद जी ने अध्यक्षता की थी, और बोस ने त्यागपत्र देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे।
देखिए 53वां अधिवेशन आपका 1940 में हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। रामगढ़ में यह अधिवेशन हुआ था। 1941 1945 के बीच कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, इसलिए इनको सबसे ज़्यादा दिन तक अध्यक्ष पद पर बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। 54वां अधिवेशन 1946 में हुआ था, JB कृपलानी ने की थी। मेरठ में यह अधिवेशन हुआ था। 1947 में कोई अधिवेशन नहीं होने के कारण कृपलानी ही स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष पद पर थे। 1947 में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, जो दिल्ली में हुआ था। 55वां अधिवेशन 1948 में पट्टाभी सीतारमैया ने की थी, जयपुर में हुआ था। इसका आरंभ जो है वंदे मातरम और राष्ट्रगान से हुआ था, तो यह आप याद रखिएगा। जब स्वतंत्र हो गया आता है भारत तो 48 में हुआ, पट्टाभी सीतारमैया ने की थी, जयपुर में हुआ था। वंदे मातरम और राष्ट्रगान, क्योंकि अब यह जीत गए थे इसलिए जो है कि स्वतंत्र हो गए थे, तो सोचे कि अब भाई अब अपना जो है राष्ट्रगान और वंदे मातरम को इनको आदर्श बनाया जाए, तो ऐसा करने के लिए किया गया था। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके बाद हम जो है कि छोटे छोटे फार्म में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर के आएंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो आप अगर आपने इतना कर लिया तो आपका जो है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला अधिवेशन से। 2 से 3 बार अगर आप सुन लेंगे तो सारे अधिवेशन आपके कंप्लीट हो जाएंगे और 2 नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं। देखिए PCS में तो 2 क्वेश्चन तो आता ही है, 1-2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।